ठीक है। तो ये ब्रोकास एरिया किसके लिए होता है? स्पीच के लिए होता है। तो वहाँ पे लिख लेना कि स्पीच मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो यहाँ से अराइज होते हैं, जो बोलने के लिए होते हैं ना, बकवास के लिए ब्रोकास एरिया। नाउ इसके अलावा ऑडिटरी नहीं, ऑल्फैक्टरी लोब किधर होंगे? मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में कि ह्यूमन के इवोल्यूशन के दौरान जो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं वो एक्चुअली सेरेब्रम के साथ क्या हो चुके हैं? अब फ्यूज़ हो चुके हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बिल्कुल नाक यहाँ पे होता है, नाक से सीधा यहाँ पे न्यूरॉन चले जाते हैं, है ना। तो ये वाली कौन सी होगी? दिस इज ऑल्फैक्टरी लोब देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको मान लो किसी ने पिन चुभाई, है ना, तो ये सेंसेशन है या जो सेंसरी न्यूरॉन है वो एक्चुअली सिग्नल लेके कहाँ जाएंगे? ब्रेन के पास। पर ब्रेन में एग्जैक्टली कौन सा पोर्शन? तो ये वाला जो रेड कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं सेंसरी एरिया। जो एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है बताइए? सेंट्रल सल्कस के पीछे, मतलब पैराइटल वाले एरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये किसके लिए होता है? दिस इज सेंसरी एरिया। और मान लो किसी ने आपको पिन चुभाई और उसके बाद में आप क्या करोगे? है जो अब आप करोगे तो उसके लिए जो न्यूरॉन से सिग्नल वापस ऑर्गन तक लेके आएगा, तो उसके लिए क्या होता है? यहाँ पे हम बोलेंगे सेंट्रल सल्कस के इधर, मतलब फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कौन सा? एक बार आनंद सर को बोल के आओ। तो यहाँ पे कौन सा होता है? मोटर एरिया होता है। ये हो जाएगा कौन सा? मोटर एरिया। बताइए यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं? अच्छा, इसके अलावा आपकी जो मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है वो कहाँ से डिसाइड होती है? आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है? नहीं, वो क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी होती बेटा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। आ जाइए, हमारे यहाँ पे 3 महीने का कोर्स है, कीजिए, कुछ नहीं होता है। एग्जाम निकालो, डॉक्टर बनोगे, अपने आप बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है, और आप पर्सनैलिटी उससे डेवलप होती है। बाकी सब ड्रामा होता है, नौटंकी होती है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो एरिया होता है वो कहाँ पे होता है? फ्रंटल में होता है। तो एक तो आ जाएगा यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। और इसके अलावा हमारा जो IQ होता है वो यहाँ पे, IQ नहीं होगा बेटा इधर है, हाँ, सोशल बिहेवियर यहाँ पे आएगा। आप लोगों से कैसे बात करते हो। इसके अलावा मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि फ्रंटल लोब में क्या होता है? स्मेल के लिए होता है और स्पीच के लिए होता है। स्मेल और स्पीच, ये भी किसका काम हो गया? फ्रंटल का काम हो गया, है ना। बायो वाले स्टूडेंट हो, है ना। मुझे लगता है कि आपका पैराइटल लोब ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि जो पैराइटल लोब है ये एक्चुअली डिसाइड करता है आपका कौन सा, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल, जितने भी चीज, कॉमन सेंस, ठीक है। तो लॉजिकल, और कौन सा है? हाँ, पेन हो गया, टच हो गया, और क्या होता है? और विजुअल, तो हाँ, विजुअल सेंसेशन वो चलो छोड़ो, काम की बात नहीं है। ये समझ आ गया, पेन हो गया, टच हो गया, है ना। लॉजिकल मतलब IQ इस जगह पे आएगा, है ना, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस जगह पे आएगी। अच्छा, एक और होता है सेल्फ अवेयरनेस, वो किधर आएगा? इधर ही है, हाँ, ठीक है, अवेयरनेस। तो इनके लिए कौन होता है? पैराइटल लोब हो गया। अच्छा, फिर उधर यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ हॉस्पिटल में, एक ही चीज़ ध्यान रखना, कौन सा? विजन सेंटर प्रेजेंट होता है ना। बाकी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं बायोलॉजी, मतलब ब्रेन वाले पार्ट में। अब नहीं, इसके अलावा बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर है, सारे पढ़ने हैं। नहीं, अभी तो देखो, एक काम की बात है, NCERT में एक लाइन में लिखा है एसोसिएशन एरिया, घर जाके पढ़ना, यहाँ नहीं बहना, इधर देखो। तो एसोसिएशन एरिया क्या होता है? देखो, आपने, मैं बोर्ड पे अब पढ़ा रही हूँ, आपको ये बात 4 दिन बाद भी याद रहेगी, हो सकता है किसी लोगों को 8 दिन बाद भी याद रहेगी, एंड किसी लोगों को हो सकता है कि नीट एग्जाम तक याद रहेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ आप देखते हो उसके बाद वो हमारी कुछ तो ब्रेन के अंदर कहीं वो मेमोरी स्टोर हो जाती है ना। बस इन्हीं को बोलते हैं हम एसोसिएशन एरिया। तो ये जो आप विजुअल लोब आपको दिखाई दे रहा है, इस विजुअल लोब के सराउंडिंग के अंदर आपको हमेशा दिखाई देगा क्या? ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, दिस इज एसोसिएशन एरिया। जो क्या होता है, जो चीज़ें आपने देखी होती है ना, उन देखी हुई चीज़ों की मेमोरी स्टोर करने की जिम्मेदारी किसकी है? एसोसिएशन एरिया की। सेम लाइक आपने 4 दिन पहले किसी को गाली दी है, तो ये जो आपका बक एरिया कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। तो जो ब्रोकास एरिया होता है, तो आपने मान लो 4 दिन क्या बोला किसी को, अच्छी बात बोली, बुरी बात बोली है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, ये भी मुझे याद रहता कुछ कुछ,
क्यों? क्योंकि आपने 4 दिन पहले या 10 दिन पहले, 1 साल पहले किसी को क्या बोला, तो वो जो स्पीच है ना, जो टंग की जो मेमोरी होती है वो यहाँ की इसमें चारों तरफ एसोसिएशन एरिया में स्टोर हो जाती है। ठीक है, सेम लाइक आपको किसी ने 10 दिन पहले जो है पेन चुभाई थी, तो पेन चुभाई थी, तो ये जो सेंसरी एरिया होता है इसके चारों तरफ भी क्या होता है, आपको एसोसिएशन एरिया देखने को मिलेगा। अच्छा, पेन चुभाने के बाद आपने उसका क्या हाल किया है ना, वो भी आपको याद रहता है, और फिर आपको गिल्ट फील होता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, तो मतलब आपने उसको थप्पड़ मारा या मुक्का मारा तो वो आपको बात याद रहती है, मतलब इसकी भी मेमोरी क्या होती है, स्टोर हो जाती है। सेम लाइक आपको 4 दिन पहले या 10 दिन पहले किसी ने को क्या बोला, आपने क्या सुना था, है ना, तो वो कुछ मूवी देखते हैं हम लोग, डायलॉग याद रह जाते हैं ना, हाँ, तो वो स्टोर कहाँ पे हो जाते हैं, इन एसोसिएशन एरिया में रह जाते हैं। मैंने क्लास का इसलिए एग्जाम्पल नहीं लिया, क्लास की बातें थोड़ी कम याद रहती है ना, मूवी की ज़्यादा याद रहती है। खैर, तो इसमें ऑडिटरी लोब, तो कुल मिला के आपने क्या नोटिस किया है कि आपकी ब्रेन के अंदर जितने भी कोई भी लोब हो, उन लोब के हमेशा चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा क्या, एसोसिएशन एरिया। तो आपको नहीं लगता है कि आपके ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट तो एसोसिएशन एरिया ने कवर कर रखा है? देख लो, हर एक लोब के चारों तरफ अगर वो है तो ब्रेन का, सेरिब्रम का मैक्सिमम पार्ट किसने ऑक्यूपाई कर लिया, एसोसिएशन एरिया। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि सेरिब्रम का मेजर पोर्शन या ब्रेन का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, एसोसिएशन एरिया। और एसोसिएशन एरिया का काम क्या होता है कि जिस भी सेंटर के साथ में वो है उस सेंटर की मेमोरी स्टोर करना। अगर मेमोरी स्टोर कर रहा है इसका मतलब ना तो वो किसी सिग्नल को रिसीव करेगा और ना ही किसी चीज़ के लिए सिग्नल वो वापस रिलीज करेगा। तो एनसीईआरटी में एक लिखा होगा कि नाइदर इट इज़ सेंसरी और नॉर मोटर, तो ये दोनों ही न्यूरॉन इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, दिस इज एसोसिएशन एरिया। तो दिस इज मैक्सिमम ऑक्यूपाई पार्ट ऑफ ब्रेन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये ना तो सेंसरी होगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे काट देती हूँ, और ना ही ये मोटर होगा। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम होता है मेमोरी स्टोर करना। जिस भी सेंटर के साथ में ये एसोसिएटेड होगा, एसोसिएटेड है दैट्स वाई इसको नाम क्या दिया है, एसोसिएशन एरिया। बताइए कोई परेशानी है ना? तो इसके साथ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, सेरिब्रम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम शुरू करेंगे कौन सा, डाइएन्सेफेलॉन वाला। ठीक है, लिखो इसको।